हिंदी भाषा दिवस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और सबको हार्दिक शुभकामनाएं। देश और राष्ट्र भिन्न होते हैं। एक देश बनता है एक भूभाग से, एक जनसंख्या से और संप्रभुता से, परंतु मात्र इन तीन चीजों से एक राष्ट्र का निर्माण नहीं होता। यदि राष्ट्र का निर्माण करना है तो इसमें एक चौथी चीज हमको डालनी होती है और वो है संस्कृति। जब संस्कृति आती है तब जाकर के राष्ट्र निर्माण होता है और संस्कृति का जो मूलभूत है वो है भाषा। इसीलिए भाषा को मां के स्वरूप माना गया है और हिंदी भाषा की यही खासियत है कि वो हमारे भारत की संस्कृति का पोषण करती है और उसका निर्माण करती है। मुझे लगता है कि यहाँ हाल में जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी के हाथ में स्मार्टफोन होगा और सभी सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे। चूँकि अभिव्यक्ति का माध्यम आज के समय में सोशल मीडिया है, इसलिए निश्चित रूप से वहाँ भारतीय भाषाएं और विशेषकर हिंदी, भारतीय भाषाओं की जब हम बात करते हैं तो तमिल का आदमी भी, तेलुगु का, जिन पर आप कार्यशालाएं करा रहे हैं, वो लोग भी अपनी टिप्पणियाँ लिपि भले बदल दें लेकिन वो हिंदी में व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। आपके डॉक्टर साहब एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, राष्ट्र जो है कैसे राष्ट्र बनता है, और उसी पे मैं अभी ये शुरुआत करने जा रहा हूँ। और देखिए कि मैं कहाँ से शुरू कर रहा हूँ और कहाँ ले जा रहा हूँ। तो कहते हैं कि एक कसम है तुझसे दिल का, एक कसम है तुझसे दिल का, दूजा है जिस्मानी। एक कसम है तुझसे दिल का, दूजा है जिस्मानी, रंग चढ़ा है दोनों मुझ पे, एक आग एक पानी, एक की खातिर जिस्म है हाजिर, एक की खातिर जिस्म है हाजिर, दूसरे पे जवानी, जिस्म जवानी दोनों कुर्बा, अपनी यही कहानी, बोलो जय भारत माता, दिल से हो भाग्य विधाता। मैंने रोमांस से शुरू किया और देखिए रोमांस कहाँ पहुँच गया, मिट्टी तक रोमांस पहुँच गया। देखिए, दो मुद्दे हैं। पहला सवाल आपका ये था कि क्या भाषा को और सरल होना चाहिए, क्यों हो भाषा हमेशा सरल। हम अपनी जो हमारी कमज़ोरियाँ हैं उसे हम छुपाने के लिए ये कहते हैं कि हमें वो भाषा इसलिए समझ में नहीं आ रही क्योंकि वो कठिन है। अंग्रेज़ी वाले आपको बहुत मुश्किल से कहते हुए सुनाई देंगे कि अंग्रेज़ी मुश्किल है, ये हिंदी वाला ही कहता है, और ख़ास तौर पर इसलिए हम कहते हैं क्योंकि उससे हम ज़्यादा, हमें लगता है हम ज़्यादा शिक्षित दिखाई देंगे। तो भाषा को बहुत सरल होने की ज़रूरत नहीं है, हमें समृद्ध होने की ज़रूरत है। हम लोग गत 4 वर्षों से यहाँ पे भाषा के वर्कशॉप चलाते हैं। सबसे पहले हमने संस्कृत और तमिल पे चलाई, उसके अगले वर्ष हमने संस्कृत और उड़िया पे चलाई, उसके अगले वर्ष हमने संस्कृत और बांग्ला पे चलाई, और अभी हमने संस्कृत और कन्नड़ पे इसी गणेश चतुर्थी को आरंभ किया है। और इसके पीछे हमारा आशय यही है कि कोई भी भारतीय भाषा हो उसको हमें पोषित करना है, उसको हमें पल्लवित करना है। क्यों? एक और चीज का ध्यान हमेशा रखिए, माँ आपको जन्म देती है, आपका पालन करती है, आपका निर्माण करती है, आपको पोषित करती है, परंतु माँ जब कभी थोड़ी वृद्ध हो जाती है, थोड़ी अस्वस्थ हो जाती है, तो आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप उसको पोषित करें, उसका ध्यान दें और उसको पल्लवित करें, उसके साथ खड़े हों। और इसीलिए हमको अपनी सारी भारतीय भाषाओं को माँ के समान मिल करके ही उनको पोषित करना है।